हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है सुपर कंडक्टर के लिए दुनिया में क्या है, होड़ मची है। हर वैज्ञानिक चाहता है कि वो एक ऐसा सुपर कंडक्टर बना ले जिसकी वजह से कि रूम टेम्परेचर पे भी और नॉर्मल प्रेशर पे भी उसको हम तार की तरह फैला पाए। तो न्यूज आई थी LK-99 जो रशियन साइंटिस्ट ने खोजा था। सबको लगा कि हाँ वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन अब एक और न्यूज आई है, जर्नल नेचर में छपा है, जिसके तहत वैज्ञानिक ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा पार्टिकल खोज लिया है जो कि सुपर कंडक्टर होने की वजह बताता है। मतलब कि अभी तक जो सुपर कंडक्टर हम बना लेते थे -डिग्री सेल्सियस में ले जाके, लेकिन हम कभी ये जान नहीं पाते थे कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन है या जो लाइट है उसके अंदर फ्लो करती है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के कैसे फ्लो कर पाती है। हम बना तो लेते थे, बहुत सारी थ्योरी भी रख देते थे, लेकिन रीजन हमें नहीं पता था। तो वो रीजन जो है वो खुल गया है और उसी रीजन का जो नाम है क्या दिया गया है, डेमन पार्टिकल, या हम ये कहें राक्षसी पार्टिकल। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसी पार्टिकल की जो भविष्यवाणी की गई थी आज से लगभग 60 साल पहले की गई थी। किसके द्वारा? जो भौतिक शास्त्री थे डेविड पिन के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई थी। यहां पे आप देखेंगे 70 साल पहले डेविड पिन के द्वारा ये क्या भविष्यवाणी की गई थी। और उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताया था कि एक पार्टिकल ऐसा सुपर कंडक्टर के अंदर हो सकता है तो इस टाइप का हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, सब कुछ बता दिया था, लेकिन हुआ क्या, 70 साल बीत गए, उनके इस थ्योरी को दबे कोने में डाल दिया गया था, उसको भुला दिया गया था, क्योंकि कोई भी ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे इन पार्टिकल को खोजा जा सके। तो कोई प्रूफ नहीं था, इस वजह से उसे सिर्फ एक कल्पना मान के उसे हटा दिया गया था। लेकिन 70 साल के बाद ये भविष्यवाणी सही होती है। तो आखिर पूरा माजरा क्या है पूरा मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे किसी इंसान को बीमारी है, बीमारी का कारण पता चल जाए तो हम दवा ढूंढ पाते हैं, वैसे ही जो सुपर कंडक्टर होने की जो वजह है, अगर हम ढूंढ ले, उसको हम जान ले, उसको समझ ले, तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, उसके ऊपर हम सुपर कंडक्टर बना पाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसको हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर जो डेमन पार्टिकल है आखिर वो है क्या, कैसे उन्होंने खोजा है, ये कैसे काम करता है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि हर कोई तैयारी करता है, वो अपने जीवन के 2-4 साल पढ़ाई में लगा देता है, तैयारी में लगा देता है एग्जाम के, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, बहुत कम टाइम के अंदर चीजें याद नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है, सिलेबस खत्म नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाया कि जब कोई इंसान फ्लो के स्टेट में होता है, जो फ्लो स्टेट होता है, उसका माइंड उस स्टेट में होता है, तो उसकी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाती है, या हम कहें 5 टाइम बढ़ जाती है। दोस्तों, यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये आपको मात्र इंडिया में 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। अब दोस्तों यहां पे बात करें, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो सबसे जरूरी है वो क्या है, सुपर कंडक्टर। देखिए, पहले मैं आपको सुपर कंडक्टर हल्का सा समझा दूं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक तार है, इसको आप क्या करिए, -डिग्री सेल्सियस लेके जाइए, मतलब इतना ठंडा कर दीजिए कि तब क्या हो कि इतना ठंडा कर दीजिए कि सुपर कंडक्टर में बदल जाए। तो सुपर कंडक्टर की खास बात यह होती है कि यहां से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, तो यहां भी आपको उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मतलब बीच में जो हीट है, मतलब जो करंट का लॉस नहीं होता है। नॉर्मल तार जो आप देखते हैं, जो तारे बिछी हैं, इसमें जो आप करंट भेजते हैं तो क्या होता है कि करंट का लॉस हो जाता है। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 10 वाट आपने करंट भेजा, तो तार के जब जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, दूसरी तरफ जब पहुंचेगी, तो हो सकता है वहां पे 6 वाट 5 वाट ही मिले। मतलब 30 से 40% जो करंट होता है वो लॉस हो जाता है, किसमें, उस तार के अंदर। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 10,000, मान लीजिए कि 10 लाख का उसने क्या किया, करंट पैदा किया। अब वो क्या करेगी कि कस्टमर को देगी, तो कस्टमर के पास जाते जाते तो उसको 5 लाख का ही करंट गया, तो बीच में 5 लाख का जो पैसा था, या हम कहें जो करंट था, वो लॉस हो गया है। तो बहुत बड़ा एक मार्केट में आप देखेंगे कि न जाने बिलियन डॉलर पैसे खर्च हो जाते हैं सिर्फ इसी के वजह से, जो रेजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि यही इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब विरोध नहीं होता है, जिसकी वजह से जितना, जैसे किसी ने 10 वाट करंट पैदा किया तो सामने वाले को भी 10 वाट करंट मिलेगा। मतलब कि अगर उसने कुछ पैसे का करंट बनाया तो कुछ पैसे का ही करंट उसको मिलेगा, यानी कि जो
पैसे का लॉस है वो कम होगा, करंट का लॉस है वो कम होगा। यही काम करता है सुपर कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें इसको -डिग्री सेल्सियस में लेके जाना पड़ता है, या फिर हम ये कहें इसके क्रिटिकल लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। यानी हम ये कहें कि इसको जैसे माइनस, ठीक है, जैसे माने 273 जो इसका एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, अब वहां भी इसको लेके जाना है, ठीक है, या फिर हम ये कहें 0 केल्विन पे इसको लेके जाना है, तो क्या होता है कि इसको हमें बहुत ठंडा करना। जब ये इसके आसपास पहुंच जाता है तब क्या होता है कि ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अब ये नामुमकिन है कि हम क्या करें, एक तार बिछाएं 10 किलोमीटर तक और उसको इस टेम्परेचर पे ठंडा कर पाएं, ये तो नामुमकिन है। तो इसलिए अगर हमें सुपर कंडक्टर चाहिए तो रूम के टेम्परेचर पे चाहिए। किस टेम्परेचर पे? रूम के टेम्परेचर पे चाहिए, तब जाके हम जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म कर पाएंगे और पैसा बचा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना होगा LK99 जो रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बना लिया है जो क्या है, सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। अब क्या हुआ, पहले पेपर पब्लिश हुआ, फिर वैज्ञानिकों ने जब उस पर रिसर्च किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुपर कंडक्टर नहीं निकला, बल्कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कॉपर से भी खराब बिहेव कर रहा था, करंट को फ्लो कर रहा था। एक तरीके से ये फेरोमैग्नेटिज्म का काम कर रहा था, ये सुपर कंडक्टर था ही नहीं। तो वो जो रिजल्ट था, जो मिला था, वो क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब वो प्रोसेस सही नहीं था। कुछ लोगों ने दोस्तों कमेंट भी किया था मेरे लेक्चर में, जब मैं इसका लेक्चर बना रहा था तो उन्होंने कहा कि ISC बेंगलोर के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इस पे काम किया था, उन्होंने भी इसे बनाया था। देखिए, पेपर पब्लिश होना अलग बात है, लेकिन उसका प्रमाण मिलना अलग बात है। पेपर पब्लिश होता है मैथ के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, जो इसको अध्ययन करते हैं प्रोफेसर अध्ययन करेंगे कि भैया इसने थ्योरी जो दी है वो तो सही है, तो पब्लिश कर दिया जाए, रेफरेंसेस सही हैं। लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं माना जा सकता है कि यह जो एक्सपेरिमेंट है सही है। तब तक उसे आप लीगली किताबों में नहीं ला सकते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। तो जितनी किताबें आप पढ़ते हैं वो हर कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। तो ये क्या था, जो LK99 था, ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत बैड, मतलब एक तरीके से रिजल्ट था जो काफी हैरान करने वाला था। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि यहां पे जो रिजल्ट मिला है दोस्तों, ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक इसको नाम देते हैं क्या, प्लाज्मोन्स। ये कहां पे ढूंढा गया है, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता दूं क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ये कहां की यूनिवर्सिटी है, देखिए इलिनियस अर्बन कैंपेन करके ये जो यूनिवर्सिटी है, वहीं के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पे खोजा है। जो ऑथर है इसके, जिन्होंने इस पे रिसर्च पेपर लिखा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत मेहनत से ये रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट है अली हुसैन, उन्होंने इस पे क्या किया था, काम किया था, तो उन्होंने इसको बताया। अब देखिए इसको ढूंढा कैसे गया है, इसको डेमन पार्टिकल क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए ये ढूंढा गया है किसमें, जो सुपर कंडक्टर है स्ट्रोंटियम रथनेट, इसी के अंदर क्या किया गया, इसको खोजा गया, क्योंकि इसको अध्ययन करना काफी आसान था। ये क्या है, एक तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है दोस्तों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर इसको खोजा गया है। कैसे खोजा गया, जब वैज्ञानिकों ने इसके अंदर अध्ययन किया तो इन्होंने क्या देखा कि यह जो पार्टिकल मिला है वो क्या, एक तरीके से प्लाज्मोन्स है। अब आप सोचेंगे सर ये प्लाज्मोन्स क्या होता है, इसको लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे फोटोन होते हैं, ठीक है, फोटोन होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल के क्या बनते हैं, क्या करते हैं, लाइट बनाते हैं, और वो लाइट क्या करती है, ऐसे ऑस्किलेट करती है। मतलब लाइट किससे बना है, फोटोन से बना है। जब ढेर सारे फोटॉन्स मिल जाएंगे फिर वो क्या करेंगे, ऑस्किलेट करेंगे। वैसे ही दोस्तों जो स्ट्रोंटियम रोथेनेट था, उसके अंदर क्या था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब उनको सुपर कंडक्टर बनाया जाता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और मिल के क्या करते हैं, एक तरीके से बैंड बना लेते हैं, मतलब मिल जाएंगे और एक तरीके से क्या, सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इन सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर खास बात क्या है कि ये मासलेस हो जाते हैं, इनके अंदर मास नहीं होता है। तो जब इनके अंदर मास नहीं होता है तो आपको समझ में आएगा कि इनसे लाइट भी नहीं टकराती है। लाइट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इससे लाइट टकरा जाएगी, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, जब बहुत सारे मिल जाएंगे किसके अंदर, फिर से ध्यान रखिए यहां पे, ये जो पार्टिकल, जो ये कहा गया, ये जो है, ठीक है, स्ट्रोंटियम रोथेनेट, ठीक है, जब इसको सुपर कंडक्टर बनाया जाता है तब क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, मिल जाएंगे सब। एक
आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये क्या करते हैं, अब ये ऑस्किलेट करेंगे, बार 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 ऑस्किलेट करेंगे। मतलब ये अपना जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो खो देंगे, अपना चार्ज खो देंगे, अपना मास खो देंगे, और मिलकर क्या करेंगे, एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मिलकर ये क्या हो गए, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ये ऑस्किलेट कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हैं। ठीक है, अब इनसे लाइट नहीं टकरा पाएगी, इनसे कोई पार्टिकल नहीं टकरा पाएंगे, और इन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अंदर ट्रेवल कर पाता है। और यही वैज्ञानिकों ने खोजा है, और इसी चीज को जो वैज्ञानिक है उन्होंने नाम दिया है डेमन पार्टिकल, या फिर हम ये कहें प्लाज्मोन्स। तो ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलके एक ऐसी अवस्था बनाते हैं जो मासलेस है, न्यूट्रल है, और उन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं फ्लो हो पा रहे हैं सुपर कंडक्टर के अंदर। तो ये राज खुला है जो अभी तक ऐसे पड़ा हुआ था कि मतलब क्यों सुपर कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस वो जीरो हो पाता है। तो यही कारण है, जो डेमन पार्टिकल है, जो प्लाज्मोन्स हैं, यही इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाते हैं बिना किसी पार्टिकल से टकराए। क्योंकि ये क्या बनते हैं, एक तरीके से मासलेस पार्टिकल होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं गायब। जैसे पानी है, पानी बर्फ का हो तो उसके अंदर बॉल गिराएंगे तो क्या होगा, बॉल टकराएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन वो पानी क्या हो, एक तरीके से किसमें बदल जाए, जब पानी बदल जाएगा, मतलब बर्फ पानी में बदल जाएगा, उसके अंदर कोई बॉल आप डालेंगे तो वो क्या होगा, आसानी से जा पाएगा, मतलब कम रेजिस्टेंस है। लेकिन वही पानी जब हवा में बदल जाए, उसमें कोई बॉल फेंकेंगे तो जूम से करके पार हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे था, जो इलेक्ट्रॉन था सॉलिड था, लेकिन जब वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तब वो किसके फॉर्म में हो जाते हैं, प्लाज्मोन्स के फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर मासलेस हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनकी वजह से फ्लो हो पाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। और यही कारण है सुपर कंडक्टर बनने का। यानी कि अगर हम प्लाज्मोन्स बना लेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम रियल में बना पाए, तो रूम टेम्परेचर पे भी हम सुपर कंडक्टर बना पाएंगे। और क्या होगा कि जो जैसा कि मैंने बताया कि पैसा बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचा पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक था। अगर ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और लोग इसका मजा ले पाएं। लेकिन आपको अगर अपनी जिंदगी का मजा लेना है तो फ्लो को जरूर अवेल करें, क्योंकि इसमें दोस्तों सिल्वा मेथड जो है ये इंडिया में पहली बार सिर्फ हम लाए हैं, अदरवाइज ये कहीं पे नहीं था। अगर हम माइंड वैली के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यही कोर्स आपको 30 से 40 हजार के मिलेंगे। तो क्यों उतना पैसा गंवाना, जब ये मात्र आपको 299 में आपको यहाँ पे मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।